थैंक यू। वैसे दिल्ली पहुंचने की चाहत तो सबकी है और दिल्ली पे कब्जे की लड़ाई इतिहास गवाह है, कईयों ने कोशिश की है। और अमूल्य हर्ब के अंदर में मैं चाहूँगा कि एक बार मैं इस प्लेटफॉर्म के लिए, इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए और इस अमूल्य जैसा सिस्टम, मैं चाहूँगा कि ये सिस्टम दिमाग से नहीं किया जाता, ये दिल से किया जाता है। और जितने लोगों के दिल में अमूल्य है, मैं चाहूँगा कि एक बार आपकी जोरदार तालियां बनती हैं। साथियों, अभी जब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो एक 11 सालों का रीकैप हम लोग देख रहे थे और ये 11 साल मैंने भी देखे हैं। और इन 11 सालों के दौरान में अमूल्य हर्ब को मैंने घुटनों पे चलते हुए और घुटनों से पे चलते आज अमूल्य हर्ब को मैं दौड़ते हुए देख पा रहा हूं। और एक ही चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा आज, कि आज जब मैंने अमूल्य हर्ब स्टार्ट किया था तो बहुत सारे लोग एक बात बोला करते थे कि अमूल्य हर्ब के अंदर में पैसा सिर्फ एक नंबर आईडी कमाएगा। आप लोग सिर्फ प्रोडक्ट बेचोगे लेकिन पैसा सिर्फ एक नंबर आईडी कमाएगा। हमें भी कई बार डर लगता था, मुझे भी लगता था कि यार ऐसा ना हो कि एक नंबर आईडी पैसा बनाए और हम लोगों को सिर्फ ताली बजाते रह जाएं। और सबसे बड़ी चीज, थोड़े दिन बाद हमारे को एक नई बात सुनने को आई कि पैसा एक नंबर आईडी और एमडी सर कमाएंगे। एमडी सर को वो कुछ लोग बोला करते थे, क्या बोला करते सर? हाँ, एमडी कमा जाएगा, बाकी तुम लोग ताली बजाते रह जाओगे। हमारा ये उस समय भी विश्वास नहीं टिका, हम टिके रहे तो थोड़े दिन बाद सुनने को मिला इस सिस्टम के अंदर में पैसा सुनील और मुकेश कमाएंगे और आप लोग ताली बजाओगे। लेकिन लोग टिके रहे, लोगों का भरोसा बना रहा। आज 11 साल बाद आज स्टेज पर सिर्फ सुनील और मुकेश पैसा नहीं बना रहे हैं, आज यहां पर आपके सामने बहुत सारे लोग हैं। आज हमें कहने की जरूरत नहीं है कि भैया अमूल्य हर्ब में पैसा है, अमूल्य हर्ब पे पैसा है नहीं, अमूल्य हर्ब पे पैसा बरस रहा है। सिर्फ आपको टिके रहने की जरूरत है, टिके रहने की जरूरत है। और सबसे बड़ी चीज, ये इंडस्ट्री सबको पैसा देती है, सबको पैसा देती है। इन 11 सालों के दौरान में मैंने क्या किया, एक ही चीज, इस पूरे सिस्टम को समझा कि सिर्फ आईडी लगा देने से पैसा नहीं आएगा, सिर्फ कोड लगा देने से पैसा नहीं आएगा, कोई अपलाइन डाउनलाइन बनने से पैसा नहीं आएगा। आपको इस सिस्टम को समझना पड़ेगा, एजुकेशन लेनी पड़ेगी, इस सिस्टम के अंदर में एथिक्स को पकड़ना पड़ेगा, तब पैसा आएगा। यहां पे आपको सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, टॉप आईडी है लेकिन पैसा नहीं आता है। कारण सिस्टम नहीं समझा। आपको एजुकेशन लेनी पड़ेगी। एजुकेशन अगर इस इंडस्ट्री की आपको है, और एजुकेशन आपको सिखाती है कि इस इंडस्ट्री के अंदर में लंबे समय तक चलना है। बहुत सारे लोग आए, 1 महीने काम किया, 2 महीने काम किया, अचीवमेंट ली और गायब हो गए। अमूल्य आपकी 100 मीटर की रेस नहीं है। अमूल्य आपको मैराथन रेस है, आपको लगातार दौड़ना है, लगातार दौड़ना है, लगातार दौड़ना है। 11 साल से जो लोग लगातार दौड़ रहे हैं, मैंने और सुनील जी ने 11 साल से लगातार उस जर्नी को जिया है। हम लोग लगातार दौड़ रहे हैं तो यहाँ तक पहुँच गए हैं। अगर आप पैसा कमाना चाहते हो, आप पैसा बनाना चाहते हो, आज आपके सामने यहाँ पर पावर कपल थे, पावर कपल थे। आज कितने लोग हैं जो हस्बैंड वाइफ साथ आए हैं? बहुत लोग आए हैं। अच्छा, कितने लोग हैं जो हस्बैंड वाइफ हैं, जिनकी वाइफ घर पर है या हस्बैंड घर पर है? बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। कई लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं। कितने लोग हैं जो शादीशुदा हैं? एक बार हाथ उठाना जरा।
अरे जलन नहीं हुई आपको रंजीता पांडा जी और समरदास जी को देखकर? अगर जिनकी वाइफ यहां पर आई है तो वो ऐसे कोहनी मार रही होगी कि भैया तू क्यों नहीं करता है, तू को कब मौका देगा ऐसा मुझे। आज सोचो रंजीता पांडा जी और समरदास जी दोनों, जब दोनों इस स्टेज पर थे, आपकी वाइफ, अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों यहां पर हैं, आपकी वाइफ भले ही कुछ ना बोले लेकिन एक ही चीज अंदर अंदर मन में तो कह रही होगी, काश अगली लाइन मैं नहीं बोलूंगा। आप खुद समझदार हो। और एक ही चीज, ये मौका आप दे सकते हो अपनी फैमिली को, आप दे सकते हो अपने हस्बैंड को, आप दे सकते हो ये मौका अपनी वाइफ को। सिर्फ एक चीज करना, ये आज आपके सामने जो मुकेश खड़ा हुआ है, ये इसी आन प्रोग्राम की एक चेयर पर बैठकर एक लिया हुआ डिसीजन आज मुझे यहां पर खड़ा कर दिया। आज आप लोग भी चेयर पर बैठे हो, आप अपनी चेयर पर बैठे बैठे एक डिसीजन ले लीजिए। आज एक डिसीजन ले लीजिए, जब तक मैं स्टेज पर नहीं पहुंच जाता तब तक नहीं रुकूंगा, तब तक किसी की नहीं सुनूंगा। अगर आज आपने वो डिसीजन ले लिया, शायद आज 18 जनवरी 2026 आपकी जिंदगी बदलने वाला दिन हो सकता है। कितने लोग आज डिसीजन लेने के लिए तैयार हैं? हेलो, तैयार हैं क्या? तैयार हैं क्या? मैं चाहूंगा कि एक बार खड़े होकर उस डिसीजन को, मेरे लिए नहीं, अगर आपको अभी भी लगे कि नहीं यार कोई दिक्कत नहीं, अगले आन प्रोग्राम में लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी यहां पर बहुत सारे लोग कमिटमेंट करके जा रहे हैं कि साहब अगले आन प्रोग्राम के अंदर में मैं चूकूंगा नहीं, तो तय मान के चलना, इतिहास तो बनेगा, कामयाब लोग तो निकलेंगे, नई अचीवमेंट निकलेंगी, उसमें आप होंगे कि नहीं ये डिसीजन आपका होगा। क्या आप मेरे साथ तैयार हैं? तैयार हैं? क्योंकि मुद्दा सिर्फ आपका नहीं है। आज सोचिए, आज अगर समरदास जी ने डिसीजन लिया, आज अगर मिश्रा जी ने डिसीजन लिया, आज जैना जी ने डिसीजन लिया, तो कितने सिरों के ऊपर में पीली पगड़ियां हैं। अगर उन्होंने डिसीजन नहीं लिया तो कितनी जिंदगियां उन्होंने बदल दी। आज मुकेश और सुनील का मुद्दा है ही नहीं। आज मुद्दा है कि अगर आपने डिसीजन लिया तो आपके परिवार की जिंदगी तो बदलेगी, लेकिन कितने सारे घरों के अंदर में वो गरीबी खत्म हो जाएगी, कितने घरों के अंदर में वो पैसा आ जाएगा, कितने लोगों के सपने आप पूरे करा सकते हैं। आज वो मुद्दा है 18 जनवरी 2026 अमूल्या का आन प्रोग्राम और 11वीं एनिवर्सरी। कितने लोगों की जिंदगी बदल सकते हो आप और हम मिलकर, अगर हम लोग मुट्ठी बन जाएं। आज एक डिसीजन ले लें। क्या आप मेरे साथ में तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं? मैं चाहूंगा कि एक बार खड़े होकर, जहां पर भी हैं, मुट्ठी बांधकर एक बार खड़े होकर, मैं चाहूंगा कि जहां पर भी हैं खड़े हो जाएं एक बार और वो डिसीजन लें। और मैं चाहूंगा कि एक बार अमूल्या के लिए, अमूल्या के एमडी के लिए, और मैं चाहूंगा कि एक बार अपने सीनियर के लिए एक बार वो जोरदार क्लैपिंग बनती है। साथियों, जोरदार क्लैपिंग बनती है, जोरदार क्लैपिंग आपके सपनों के लिए। थैंक यू।